नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 75वीं गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत ने आज़ादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया। 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद इस वर्ष हम सब अपने गणतंत्र का अमृत वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार हमने देश में संविधान लागू किया जो पिछले 74 वर्षों से भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीय अन्य तमाम अवरोधों को समाप्त करते हुए पूरी तरह से कसौटी पर खरा उतरा है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित अन्य तमाम देश जो अपने को सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन्होंने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था। लेकिन ये भारत के संविधान की महानता है कि भारत दुनिया का वो देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बातों को सुनिश्चित किया था कि देश के अंदर लिंग, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। देश में प्रत्येक वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने का पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन 1950 में भारत ने आज़ादी की लंबी लड़ाई के उपरांत हमने अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा है। ये हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें आग्रही भी बनाता है। अगर हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, अगले 25 वर्ष में हमारा देश एक विकसित भारत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने देश के अतीत पर गौरव और वर्तमान को सुंदर व सुखद बनाते हुए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। ये हमें आग्रही बनाता है कि हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति हम अपने संविधान के जरिए श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। सीएम योगी ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि ये विभूतियां हम सबके लिए प्रेरणादायी है। सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और ये राष्ट्रीय पर्व हमें अपने अमर सेनानियों के स्मरण के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्पना की सिद्धि हेतु प्रतिबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करता है। आइए समर्थ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम सभी संकल्पित हों। जय हिंद। 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधान भवन पर तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुबह 10:05 पर विधानसभा भवन पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने तिरंगा गुब्बारों को हवा में उड़ाया। वहीं भारतीय सेना और प्रदेश की सुरक्षा में तैनात विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष परेड कर सलामी दी गई। सुरक्षा बलों ने विभिन्न उन्नत हथियारों, उपकरणों के साथ ही अपने विशिष्ट बैंडों का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हे पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश जैसे तरानों पर लखनऊ के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा महिला होमगार्ड्स के मोटरसाइकिल दस्ते ने भी साहसिक प्रदर्शन किया। वहीं यूपी पुलिस के घुड़सवार दल और स्वान दल ने भी परेड में हिस्सा लिया। साथ ही फायर ब्रिगेड और डायल 112 ने भी परेड में अपने दमखम का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों द्वारा झांकियां निकाली गई। इस दौरान सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा राम मंदिर की झांकी ने सबका मन मोह लिया। भगवान श्री राम लला को समर्पित इस झांकी को देखकर परेड स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए संसद भवन और आदर्श मतदेय स्थल की झांकी निकाली गई। इसके अलावा यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भाषा विभाग की ओर से यूपी सिंधी समाज को समर्पित झांकी निकाली गई। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यान बना उद्योग का आधार झांकी निकाली गई। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की झांकी, राजभवन की झांकी, कृषि विभाग की झांकी, काशी तमिल संगमम की झांकी, वन और वन्य जीव विभाग की झांकी, यूपी संस्कृत संस्थान नम की झांकी, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की झांकी, भारत स्काउट गाइड की झांकी, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की झांकी, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की झांकी, नगर विकास विभाग की झांकी, नगर निगम लखनऊ की झांकी, CMS स्कूल की झांकी, जल जीवन मिशन की झांकी ने सबका मन मोह लिया।